एक बार भैया आवाज, एक बार कबीर अपने कुटिया में बैठा था और बैठा ही नहीं था, साथ में अपने बालक के साथ बैठा था, साथ में अपने बालक के साथ बैठा था। कौन बैठा था? कबीर। और बालक कौन? कमाल। अब बाप बेटे दोनों बैठे थे अपनी कुटिया में, और वहीं वो जो माँ थी, कमाल की माँ, वो क्या कर रही थी? आप लोगों ने देखा, वो घट्टी पीसते ना, वो घट्टी ऐसे पीसते हैं वो, अगर आप लोगों ने देखा, चक्की बोलते उसको, चक्की, चक्किया, वो पीस रही थी, है ना। उसमें गेहूं जो है वो उस जमाने में चलता था, आजकल आप लोगों ने देखा हो नहीं देखा हो, लेकिन वो चल रहा था, वो पूरा का पूरा काम चल रहा था। अब वो चल रहा था, उसी बीच में कबीर बोलता है, देख कमाल, जो इन दो पाटन के बीच में फंस जाता है उसको चूर चूर होना पड़ता है, जो इन दो पाटन के बीच में उलझ जाता है उसको चूर चूर होना पड़ता है, जो इन दो पाटन के बीच में अड़ जाता है उसको चूर चूर होना पड़ता है। देख सब पिस जाते हैं, इस प्रकार से ध्यान रखना, कहीं उलझना मत, किसी को पकड़ना मत, किसी के साथ अपना संबंध मत बनाना, नहीं तो यही हाल तेरे होंगे। कमाल तो कमाल था, क्योंकि नाम में उसका कमाल था। कमाल ने बड़ी अच्छी बात बोली, उसने बोला कि पिताश्री जी आप कहो तो कुछ गेहूं ऐसे भी बता दूं जो अभी पिसे नहीं है, जो अभी क्या हुआ, टुकड़े नहीं हुए हैं, जो अभी उसमें पेले नहीं गए हैं। और ऐसा ही हुआ, कमाल ने घट्टी खोली और कुछ जो गेहूं थे वो अभी हाल पीसे नहीं थे। बोले, कमाल बोलता है कि जिसने खूंटा पकड़ लिया और जो खूंटे से चिपक गया वो कभी पिसता नहीं है। ध्यान रखना, वो कभी रुलता नहीं है, वो कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। अगर आप लोगों ने भी गुरु का खूंटा पकड़ लिया तो आप भी कभी ध्यान रखना पिसोगे नहीं, आप भी ध्यान रखना रुलोगे नहीं, आपको भी कभी जीवन में परेशानी, पर पकड़ना पड़ेगा क्या? गुरु का खूंटा, तब कहीं जाकर आप अच्छे और महान बन पाओगे। क्योंकि ऐश्वर्य से भरा जीवन और सुख सुविधाओं में फंसा जीवन से अगर आपको निकलना है, कब तक ऐश के आवेश में अपने जीवन में धर्म को प्रवेश नहीं दोगे? क्योंकि सुख सुविधा ने संसार की दुविधा में उलझाया है और फंसाया है। अब आपको मौका मिल सकता है धर्म से जुड़ने का, उसमें पीछे नहीं रहना बासा वालों, अगर मिल सकता है आपके पुण्य से। क्योंकि सारा संसार जीवन का आहार इकट्ठा कर रहे हो। बहुत कम भव्य जीव होते हैं जिन्होंने मोक्ष की बहार में अपने आप को संवारा है और सजाया है। ऐशो आराम तो सबके जीवन में आजीवन रहने वाला है, और जो आराम को चाहेगा वो आत्माराम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। आराम ने ही जीवन को वीरान बनाया है और अंदर की आत्म शक्ति को खोखला बनाया है। आराम पर विराम लगाने में ही आपको मिला है, अगर मिल सकता है तो ये गुरु सानिध्य। काय के लिए? आराम पे विराम लगाने के लिए हो सकता है, मिल सकता है आपको गुरु सानिध्य। क्योंकि सुख कभी भी सुख नहीं देता, ध्यान रखना। आराम कर तो रहे हो लेकिन वो सुख नहीं देगा, परंतु सुख देने पर अवश्य सुख आपको मिलता चला जाएगा, मिलता चले जाएगा। और निश्चित है कि सुविधा की परिधि अपने जीवन की विधि हमारी बदल देती है। इसलिए कर्मों की अगर निधि से जीवन की परिधि अगर बदलना है तो गुरुओं से आपको जुड़ना होगा, गुरुओं से आपको मिलना होगा। बासा आया है हम, बहुत बढ़िया। और जहां मैं जाता हूँ उस नगर की व्याख्या करता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा अगर प्रवचन आदि में, हर स्थान पर जाता हूँ, उस स्थान की मैं व्याख्या कर। अभी हाल बैठे बैठे पेन कापी मंगाई, हमने कहा क्या लिखें बासा के लिए, क्या सोचें बासा के लिए। 2 लाइन बासा के लिए तैयार करी हैगी, बासा वालों के लिए, कि बासा का बा कह रहा है, सुन लो बासा वालों, बासा का बा कह रहा है, बात मानोगे तो मिलेगा गुरु सानिध्य, बात मानोगे तो मिलेगा गुरु सानिध्य। और सा क्या कह रहा है? साथ छोड़ोगे तो मिलेगा गुरु सानिध्य, साथ छोड़ोगे तो मिलेगा गुरु सानिध्य। बात देखो, मानना तो पड़ेगी। हमने शर्त आपके बीच में रखी थी
क्या पहली शर्त रखी थी। हमारे नरेंद्र भाई आए शेखपुरा समाज के अध्यक्ष, उन्होंने आप लोगों के बीच में बोला पहली शर्त हमने यही रखी थी कि भैया आप चाहते तो हो चतुर्थकालीन साधु, लेकिन आप चतुर्थकालीन श्रावक तो बनो। जब आप चतुर्थकालीन श्रावक बनोगे तभी तो हम चतुर्थकालीन साधु बनेंगे। हमसे आपको अपेक्षा है तो आप भी तो हमारी अपेक्षा पूरी करो और आप भी शुद्ध भोजन बनाओ, अतिथि संविभाग व्रत का पालन करो, शुद्ध भोजन बनाकर आप अपने घर के आगे खड़े हो। वही चकला, वही बेलन, वही गेहूं, वही सब चूल्हा है, लेकिन अगर आपने इतने भाव सजो लिए कि ये काय के लिए, ये तो मुनिराज के पड़गान के लिए मैं ये भोजन तैयार कर रहा हूं, तो क्या होगा? वो अभी हाल वही चकला पाप का कारण बन जाएगा, वही बेलन का, वही आटा, वही चूल्हा पाप का कारण। जहां इतने भाव सजो दिए आपने कि ये काय के लिए, अतिथि संविभाग व्रत करूंगा मैं, मुनिराज के लिए करूंगा, महान अतिथि के लिए ये भोजन तैयार कर रहा हूं, फिर मैं करूंगा तो ये अतिथि संविभाग व्रत हो जाएगा। यही परंपरा थी, यही परंपरा हमें लानी है, तभी तो चतुर्थकाल बन पाएगा। तो ये भाव सजोना है और इसमें अभी हाल बासा पीछे है, ध्यान रखना। कल कितनी मुश्किल से 70 समाज में से हम ले देख के रगड़ दगड़ के, देखो वो 250 घर की समाज पूरी तैयार हो गई आपके सामने। उन्होंने कहा कि हम पूरे लोग पूरी तरीके से तैयार है, और अब 70-80 घर वाले आगे पीछे हो रहे हो, तो अब कैसे आप क्या चतुर्मास के भाव में बनाऊंगा? बात मानोगे तो मिलेगी, तो मिलेगा गुरु का सानिध्य। क्योंकि आप ये मान के चलना कि मैं आपको, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछा, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी से पूछा सुख प्राप्ति का उपाय बताओ। क्या बोला? सबको सुख चाहिए ना, तो सुख प्राप्ति के उपाय में उन्होंने यही सूत्र बोला है। मैं हमेशा इस सूत्र को बार बार रिपीट करता हूँ, बार बार याद दिलाता हूँ। ये क्या क्या लिखा है उन्होंने? उन्होंने यही लिखा है, भूत प्रत्यनुकंपादान सरांश यमनि सोच शांत में। क्या है भूत प्रत्यनुकंपादान? मतलब व्रतियों को दान देने से सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप सब लोग सुख प्राप्त करना चाहते हो तो फिर आप लोगों को कटिबद्ध होना पड़ेगा और पूरे 4 महीने के लिए आपको शुद्ध भोजन बनाना होगा। और जैन बना रहा हूं 4 महीने के लिए आपको, आप जैन हो ही नहीं। 3 सिद्धांत है जैनों के, पानी छान के पीना, देव दर्शन करना और रात्रि भोजन त्याग। और रात्रि भोजन तो नहीं करती है माताएं बहनें, बहुत अच्छी बात है, देव दर्शन भी करती है, लेकिन पानी छान कर कोई नहीं पी रहा है, तो जैन कैसे कहलाए आप? पानी छानना मतलब कुएं में बिल छाननी डालना, तभी तो आप जैन कहलाएंगे। तो कम से कम 4 महीने के लिए अगर आप जैन बन जाएंगे तो आनंद ही अलग आएगा, बहुत अच्छा माहौल रहेगा। जब यहाँ से साधु निकलेंगे आहार के लिए और पूरे हर घर के आगे जब आप पड़गान करोगे तो वो दृश्य कैसा होगा, वो माहौल ही कैसा होगा, अलग ही लगेगा। पिछली बार हमने पहले भी बताया था, एलोरा में चातुर्मास किया, पूछो उन लोगों से, वो भी घबरा रहे थे। और वो एलोरा में जब हम आहार पे निकलते थे, प्रत्येक घर के आगे निकलते थे, अब इतने सारे, और उसमें एक आहार एक उपवास, पर हम पूरे चौकों में पड़गान के लिए देते थे। और वो एक ही बात बोलते थे, आप आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपकी एक मुस्कुराहट मिल जाती थी और निकल जाते थे, वो इतना ही हमारे लिए काफी है। अब मैं अकेला कहाँ कहाँ जाऊंगा? 4-4 महीने में 1 या 2 बार किसी के आहार हुए होंगे, पर बाकी उन्होंने प्रतिदिन शुद्ध भोजन लगाया। एक अलग ही उन्होंने मिसाल वहां प्रस्तुत करी एलोरा समाज ने। और उस वक्त मैंने सोचा 25 घर है यहाँ, तो अपनी शर्त करा ही लूंगा, लेकिन मेरी हिम्मत बन गई, जब वो कर सकते हैं तो वो महाराष्ट्र है, ये तो क्या है, बुंदेलखंड है, यहाँ की तो कण कण में धर्म बसा हुआ है और रग रग में गुरुदेव बसे हुए हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। 20-20, 25-25 प्रतिमाधारी एक एक गांव में रहते हैं, तो यहाँ तो हो सकता है। हमारे अंदर के भाव होंगे तो निश्चित हो सकता है। कोई, मैंने पहले भी कहा था, आपको शुद्ध भोजन बनाना है, 10 बार खाओ, आप 20 बार पानी पियो, लेकिन शुद्ध भोजन हमें करना है, सतिशय पुण्य का कारण है। एक उदाहरण हमेशा देता हूँ, समय हमारा हो रहा है लेकिन बता देता हूँ मैं आपको वो उदाहरण। आज हर घर में बीमार है, कोई किसी से परेशान, कोई किसी बीमारी से परेशान, कोई किसी से। जब मैं संघ में था तो एक माँ आई, अब हम थोड़ा सा वहां पर संघ में पूरी औषधि विभाग देखते थे, सब संघों में आरिकाओं माता जी महाराज जी के पास औषधि पहुंचाते थे, एकदम सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। तब वो औषधि वगैरह, तो माँ एक रिपोर्ट लेके आ गई और मेरे सामने रख दी, बोले महाराज जी सबको दिखा लिया है, मैं परेशान हूँ, हैरान हूँ, लेकिन मुझे जो है मेरे इस उपचार का कोई भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। सुशील जी वैद्य जयपुर सबसे बड़े वैद्य कहलाते हैं, इंदौर के चंडी प्रसाद जी
उनको दिखा लिया। उन्होंने नागपुर के एक बहुत बड़े वैद्य, उनको सब उन्हें लिस्ट दिखा दी, सब डॉक्टर्स बड़े बड़े सब फेल हो चुके हैं, मैं क्या करूं, अब बताइए आप, क्या इस उम्र में संलेखना लिखूं? मैंने कहा नहीं, अभी 45 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र होगी लगभग, संलेखना का मामला नहीं है, अभी इतना हैरान परेशान मत हो। फिर क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उनसे बोला आपके नगर में चातुर्मास हो रहा है ना? हाँ, जैसे आप भावना रख रहे हो चतुर्मास की, रख रहे हो सब पक्का? तो बोले आपके नगर में चातुर्मास अगर हो रहा है तो एक ही काम करना, इस चातुर्मास में प्रतिदिन जाना है आपको, और जिन आरिका माँ का चातुर्मास हो रहा है प्रतिदिन आपको आहार देना है। अब उन्होंने हमारी बात मानी। सुनो भैया इधर, माता डिस्टर्ब नहीं करो। हाँ, अब चातुर्मास हुआ, वो जो माँ थी वो प्रतिदिन एक सौंफ की डब्बी ले जाती थी, और आरिका माँ को 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे जितने लगते थे। अब 9 बजे घर से निकल गई और 12 बजे तक आ रही। आखिरी में 1 चम्मच सौंफ, बस वो कहती थी कुछ मत चलने देना, मेरी 1 चम्मच सौंफ चल जाए। वो 1 चम्मच सौंफ चला देती थी, और उस 1 चम्मच सौंफ के माध्यम से 5-6 महीने का वो चतुर्मास था। उस समय 5 महीने का चतुर्मास था। 6 महीने उसने वैयावृत्ति करी, और क्या हुआ, बिना 6 महीने बाद जब रिपोर्ट कराई तो जांच नॉर्मल, वो आ गई। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं, आशीर्वाद तो सैकड़ों लोगों को दे रहा हूं, पर आपने ये जो साता वेदनी कर्म का बंद किया, प्रतिदिन आप आहार के लिए 3 घंटे तक आप वहां खड़े रहे, 3 घंटे तक एक ही भाव सौंप देना, सौंप देना, सौंप देना। शाम को आपने धोती दुपट्टे, अपने कपड़े, साड़ी आदि सुखा दी, सब कर दी। मैंने कहा वहीं से पुण्य का मीटर चालू हो गया, और वो पुण्य का मीटर ही आपके काम आया, बाकी कोई कुछ काम नहीं आने वाला है। तो ये पुण्य कमाने का अवसर आपको मिल रहा है, आपको आना है। और फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जो बना रहे हो वही बनाना है। धारणा निकाल दो कि 17 चीज बनाना है, 17 चीज बनाकर आप साधु को बिगाड़ रहे हो। अरे जो आप खाते हो वही खिलाओ ना हमको, क्यों चिंता कर रहे हो आप? और सब आप अकेले तो हो नहीं, हम 2 जोने, अरे सब लोग आएंगे। हम सबके वहाँ एलोरा में जितने लोग आते थे सबके घर की सामग्री लेते थे, बिना सामग्री कोई आना मत। बोले आप दाल लाए हो, 1 चम्मच दाल दो, आप कुछ लाए हो, ये दो। तो आप सब आएंगे और सब अपना पुण्य इकट्ठा करेंगे, और 1 ग्रास अगर देंगे तो पूरे असाता वेदनी कर्म का हमारा जो है बंद निर्जरा और संवर के रूप में बदल जाएगा। ये तरीका आपको दे रहा हूं। और फिर भी अभी तक आपके 70-80 नाम मेरे पास अध्यक्ष जी नहीं आए। जब तक 70 नाम नहीं आएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत परेशानी होगी, बहुत कष्ट होगा, तो छूट, ठीक है ना। हमारे बच्चे, जैसे मैंने एलोरा में घोषणा करी, अमोल भाई हत्कर का महाराष्ट्र के भाई थे, और उन्होंने कहा कि कुछ माँ थी वो हम अकेले हैं, तो उन्होंने कहा मैं पानी ले जाके दूंगा, हर चौके में पानी मैं ले जाके दूंगा। उस अमूल भाई ने हर चौके में अपनी बाइक से पानी ले जा कर दिया, जहां जहां नहीं लगा सकते थे। तो कल 5 बच्चे, कौन थे 5 बच्चे खड़े होंगे? 4-5 बच्चे कल कौन कौन थे? 5 बच्चों ने कल हमारे पास कहा, और 5 बच्चों ने 1 बालक, और बाकी कहाँ है? हाँ? इस विद्यालय गया है, ठीक है। तो 2, 3, बहुत बढ़िया, 4-5 बच्चों ने ये कहा है। माताओं सुनो, अगर आपके ऐसा लगता है कि नहीं पानी आ रहा तो 5 बच्चों को आप कॉल करेंगे, ये आपके पानी देंगे, निश्चित रहना, कुएं का पानी देंगे। आपको लगता है खींच नहीं, ये करेंगे। लगता कितना पानी, 1 हंडे पानी में, 1 लोटे पानी में तो वो आटा उसन जाता है, 1 लोटे में दाल बन जाती है। और कितना पानी पियोगे आप? 1-2 केन, इतना हमारे भाई लोग लाके दे देंगे, चिंता मत करना। और ऐसा लगता है एक साथ भर लो आप, 4-5 केन एक साथ भर लो। एक साथ आप भर लिया, उसकी बिलछानी एक केन में डाल दी, और फिर उसके बाद जब मान लो हम जा रहे हैं 8 दिन 10 दिन बाद, वापस कुएं में उस बिलछानी को डाल दिया। कोई बाधा नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं। अगर आपको लगता है हम रोज नहीं कर पा रहे हैं, 8-10 दिन में एक साथ भर लिया, और ऐसा भी कर सकते हैं। करना चाहोगे तो होगा, अब करने के भाव ही नहीं है तो कहां से होगा? आपको पुण्य इकट्ठा करने का, आपको जीवन को अच्छा बनाने के तरीका मैं दे रहा हूं। नहीं तो आपने तो बहुत चतुर्मास किए और बहुत चतुर्मास होंगे, लेकिन इस चतुर्मास को आपको एक ऐसा ऐतिहासिक चतुर्मास बनाना है, अगर आप चाहते हैं करना। क्योंकि बात मानोगे तो मिलेगा गुरु का सानिध्य, मासा वालों ध्यान रखना, नहीं मानोगे तो नहीं मिलने वाला। और दूसरी बात, साथ छोड़ोगे
तो मिलेगा, साथ छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप साथ में लगे हो, संबंध हमेशा द्वंद कराने वाला ही होता, ध्यान रखना। परंतु संसार में गुरु का संबंध निर्द्वंद करने वाला होता है। द्वंद से बचने के लिए और अंतरंग में उतरने के लिए गुरु की बोली सुननी होगी, ध्यान रखना। संसार का प्रत्येक रिश्ता पाप का फरिश्ता है, परंतु गुरु का रिश्ता जीवन में फरिश्ता लाने वाला है, करिश्मा कराने वाला है, ध्यान रखना। पर जुड़ना होगा, तभी तो आपका गुरु के प्रति कितना आकर्षण है, घर के प्रति है या गुरु के प्रति है। ये सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसकी आंखों में गुरु का दर्शन, वंदन, श्रवण के लिए आकुल व्याकुल है, जीवन की निराकुलता और आकुलता सब समाप्त हो जाती है गुरु के प्रति समर्पण और अगर आस्था है तो। खूब रिश्ते बनाए, खूब रिश्ते निभाए, पर गुरु से रिश्ता निभाना और बनाना और उसे निभाना अगर आपने अपने जीवन में कर लिया तो ये मान के चलना आपका सब कुछ अच्छा अपने आप होता चला जाएगा। बस गुरु से जुड़ना होगा, गुरु को अपना मानना होगा, क्योंकि व्यापार जब ज्यादा चलता है तो आप उसको सीजन कहते हो। क्या कहते हो? सीजन है। तो बस ये सीजन है ना, तो एक ध्यान रखना, ये जो चातुर्मास है धर्म का सीजन है। ये चातुर्मास है, ये धर्म का सीजन है। धर्म के इस सीजन में आपको विजन व्यापार से हटाकर धर्म में लगाना होगा और अंदर धर्म की गंगा को पाकर अपने जीवन को धन्य बनाना होगा, तब कहीं होगा। क्योंकि व्यापार का मोह, जो व्यामोह था वो रहेगा और रहेगा ही रहेगा, पर उसको छोड़ना पड़ेगा। और धर्म का सम्मोहन अगर रहेगा तो आपके पुण्य को बढ़ाता चले जाएगा। व्यापार में तो जो कमाया है वो यहीं रह जाएगा, और धर्म और गुरु के साथ जो कमाया है वही आपके साथ जाएगा। जो काम आएगा उसको छोड़कर वक्त पर काम नहीं आएगा, उसके पीछे पागल मत बनना, उसके पीछे मत भागना। जो भागा है, ध्यान रखना, जो भागा है उसने भाग्य को दुर्भाग्य में बदला है और उसने अपने ही भाग्य के साथ बेर किया है। अगर आपने भाग्य से बेर नहीं करना चाहते हैं तो कमाकर और जमा कर भी आपने रख लिया, दबाकर भी आपने रख लिया, परंतु ध्यान रखना वो यहीं छूट जाएगा। जिसने संसार से छूटना है तो व्यापार के अपार लाभ को छोड़कर गुरु के अपार लाभ से अपने संसार को आप पार कर सकते हो। व्यापार में भी जो अपार पाप होता है, क्या बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, व्यापार में भी जो अपार पाप होता है वो डुबाने वाला है, वो रुलाने वाला है, वो भटकाने वाला है। पर धर्म से और पुण्य से जो पुण्य इकट्ठा होता है, गुरु से जुड़ने से जो पुण्य इकट्ठा होता है वो तिराने वाला है, वो हंसाने वाला है, वो मुक्ति के मार्ग को दिखाने वाला है। गुरु से जुड़ने वाला वो पुण्य। और समय अपना हो रहा है। दूसरी बात और आप लोगों से रखी थी, वो क्या रखी थी कि हथकरघा के वस्त्रों के साथ ही आपको आना है। उसका कारण यही है, जब आप गुरु को मानते हो, गुरु को स्वीकार करते हो, तो गुरुदेव की तो ये अलग हैगी कि कोई भी ये मांस से लोथड़े से लिपटा हुआ कपड़ा पहनकर मंदिर में ना आए। जब हम शाकाहारी हैं तो क्यों समर्पण करें उसका, किसका? वो पावर लूम बिना मांस के बनता नहीं है, उसमें मटल टेलो लगता है। मटल टेलो मतलब क्या कहलाता है? एक प्रकार का मांस है, वो पशुओं का मांस है। उस पशुओं के मांस को पहनकर अगर आप मंदिर में आओगे, उससे अगर आप आहार दोगे तो कौन सी शुद्धि रही? तो ध्यान रखना, हमने दूसरी बात यही कही है। और आप ये सबसे बड़ी बात तो ये, जिन लोगों ने ये नियम लिया उन लोगों का कहना ये था कि महाराज जी सबसे हमने ले लिया 4 महीने साड़ी नहीं, सजना सवरना समाप्त, अब टेंशन खत्म, ये सूट वो साड़ी वो कपड़े काम ही खत्म, और सब एक जैसा पहन रहे हैं तो फिर विकल्प ही नहीं है। नहीं तो क्या आजकल जो है ना दिखावा ज्यादा है। अब दिखाने के लिए आधा घंटा लगता है कि हाँ ये करना है वो करना है, बहुत अच्छी बात। तो आपको इससे सबसे बड़ा फायदा येगा, आप निर्विकल्प हो जाएंगे, इस टेंशन से मुक्त हो जाएंगे क्या पहनना है, बस अब यही पहनना है। और इस पहनने से जो सरलता, सहजता और विशुद्धि बढ़ेगी वो अलग ही रहेगी। तो उतनी साड़ी, मैंने कहा ना पिछली बार लोगों ने पीली साड़ी पूरी पहने रही पूरे चतुर्मास, घर में भी वो बाहर भी वो सब जगह वो। कुछ लोगों ने इतनी कट्टरता से पाला, कुछ लोग औरंगाबाद आदि जाते थे तो दूसरी साड़ी आदि पहन लेते थे, और बच्चे लोग भी इसी प्रकार से उन्होंने कहा। तो ये करना है, एक अच्छी प्रस्तुति होती है। जब कोई देखता है, कोई बाहर से आता है तो निश्चित रूप से उसको देखने के बाद उसको अलग ही अनुभव होता है कि हाँ भैया बहुत अच्छी बात है, कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। तो 2 बातें आपको माननी पड़ेगी। समय अपना हो रहा है कि बात मानोगे तो मिलेगी गुरु का, तो मिलेगा गुरु का
दूसरी, साथ छोड़ोगे, साथ छोड़ना पड़ेगा परिवार का, सबका, और जो जो कपड़े हैं उन सबका साथ छोड़ना पड़ेगा। और उन साथ को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तो गुरु की सन्निधि नहीं मिलने वाली है। 4 बातें ध्यान रखना। इस विषय को लेकर बोलकर अपनी बात को विराम दे रहा हूं। सबसे पहली बात तो है इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट था शेखपुरा वालों का तब तो वो बार बार भग के आ रहे हैं, नहीं तो आते क्या? बताओ, आते क्या? इंटरेस्ट है तभी तो वो आ रहे हैं, लगे हैं, कब से लगे हैं, वो बार बार आ रहे हैं। अब आपका कितना इंटरेस्ट है समझते अपन। इंटरेस्ट है पर इन्वेस्ट किया उनने, क्या इन्वेस्ट किया महाराज जी? यहां तक आए हैं, समय का इन्वेस्ट किया है। धन तो एक तरफ, लेकिन समय को वहां छोड़ा है, तब कहीं आ रहा है। इंटरेस्ट भी था, इन्वेस्ट भी किया उन्होंने। अब लेकिन इन्वेस्ट के साथ इन्वॉल्वमेंट कितना? मान लीजिए आपका चतुर्मास भी हो गया, इंटरेस्ट था आपको, आप आ भी रहे हो, सुन भी रहे हो, इन्वेस्ट भी समय का कर रहे हो। इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा आपका हमारे साथ? इन्वॉल्वमेंट अगर आपका है तो निश्चित इंप्रूवमेंट भी होना चाहिए, निश्चित इंप्रूवमेंट भी होना चाहिए। इंप्रूवमेंट आप चातुर्मास में कितना कर पाते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चातुर्मास तो हो रहे हैं, होंगे, आगे भी होंगे, लेकिन इस चातुर्मास में मुझे क्या करना है, अपने जीवन को क्या अच्छा बनाना है, ये होना चाहिए इंप्रूवमेंट। इन्वेस्ट किया आपने, बहुत अच्छी बात है कि इन्वॉल्वमेंट भी है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट जब भी पता चलेगा जब आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो कितना इम्प्रूवमेंट आप करते हो, वो इम्प्रूवमेंट ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो ताली बजा ली, सुन लिया और निकाल दिया, ये तो बहुत हो गया। लेकिन जीवन को आपको बदलना है, जीवन को महान बनाना है, जीवन को अच्छा बनाना है, तो इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब क्या 2 बातें पहले मैंने आपसे बोली है। शुद्ध भोजन पहली चीज, और दूसरी चीज क्या? शुद्ध व्रत। 2 आप ठीक कर लो, शुद्ध भोजन कर लोगे तो निश्चित तौर से जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पहने आप वस्त्र जैसा पहनोगे, निश्चित तौर से आपके उन वस्त्रों को देखकर आपका भी मन परिवर्तित होगा, और जो देखेंगे उनका भी मन अपने आप में परिवर्तित होता चलेगा। एक आदर्श चतुर्मास हम चाहते हैं जहां भी हो। अब ये तो है ही नहीं पक्का, स्पष्ट बता रहा हूँ बासा वालों, अभी कोई पक्का नहीं तो आप लोग बोलो महाराज आप आए थे, नहीं, कोई पक्का नहीं। कहाँ किसका पुण्य किधर का जाग जाए, किधर चले जाएं, कुछ नहीं कह सकते हैं। जहाँ जैसा होगा वैसा हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि बासा वालों के ही हो, हम तो चाहते हैं बासा वालों क्या हो, लेकिन बासा वाले जब बात मान जाएंगे तो निश्चित बासा वालों का पुण्य जागेगा और बासा वालों के अपने आप कदम आ जाएंगे। कल चाहा था कि हमने बासा आए, हम हमारी गिनती में बासा था। हमारे बच्चे बोलते रोज आपके साथ क्या होता है, जब आप बिहार करते हो 5 बजे क्या हो जाता है आपको, आपका रास्ता चेंज हो जाता है। बहुत बार हो गया, 4-5 बार हो गया। रास्ता होता है, आगे पूरी व्यवस्था हो जाती है, सब किलोमीटर ना पाते हैं, वहाँ के स्कूल खुल जाते हैं, वहाँ साफ सफाई जाती है, वहाँ सब हो जाता है, और हम रूट बदल देते हैं। हथनी में तैयारी, रूट उधर हो गया, अभाना में वहाँ चल रहा है और हम इधर आ गए। उधर उधर पार्लर जा रहे थे और उधर पार्लर सब पूरी तैयारी होगी, उस दिन दिक्सर चले गए। तो ये अब हम नहीं जानते वो गुरुदेव क्या करा देते हैं, कब क्या हो जाता है। इसलिए भैया बासा वालों पुण्य बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ, तब कहीं जाकर आपको मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। पूरी लिस्ट की नाम आनी चाहिए अध्यक्ष जी, तब हो पाएगा। और रही बात जिनालय की, तो देखो आप लोगों की भावना है कि जिनालय बनाना है, तो वास्तविकता में मेरे वो इंटरेस्ट का विषय है और मेरी हॉबी है, वो मेरी हॉबी और मेरा वो इंटरेस्ट का विषय है। तो सैकड़ों मंदिर पूरे देश में चल रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ उनको मार्गदर्शन हम दे देते हैं। और अगर चातुर्मास होगा तो निश्चित तौर से आप लोगों की भावना है कि इसको बहुत भव्य रूप से बनाना है, तो मैं पूरी ताकत अपनी लगा दूंगा कि जितने से जितना इसको अगर हुआ आपके पुण्य से तो जितना ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ कर दूंगा। कि हाँ, एक यहाँ से जब लोग निकलेंगे कुंडलपुर के लिए तो बासा उनके कदम रुक जाएं कि वो जिनालय है, उस जिनालय को भी देखना है। पर ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको सबको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। कम से कम आपको अपना वो मोह त्याग करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो इतना बड़ा पाषाण का वो जिनालय जो आप सोच रहे हो वो बनेगा। ये ध्यान रखना। वो पूछो शेखपुरा वालों से क्या कृति उन्होंने तैयार किएगी, वो पूरा त्याग किया है। वो जो बैठे हैं कितने की बोली ली थी? 5 करोड़ 51 लाख की बोली ली थी।
मंदिर में अलग। सौधर्मेंद्र की बोली 5,51,00,000 की आपने ली थी, जो बैठे हैं पीछे ऐसे ऐसे यहाँ पर बैठे हैं, वो जो आपके 12 सुनी वाले बैठे हैं, नींव से लेके ऊपर तक पूरा पाषाण का जनाले बना के तैयार कर दिया आशीर्वाद से, पूरा मार्गदर्शन के साथ। अब बैठे हैं, आपको ही पंचकलाना कराना है और आपको ही आना है, तो ऐसे आपको समर्पण करना पड़ेगा। और सुनो, धन है, ऐसा नहीं है आप कोई गरीब है और कोई बासा वालों के पास कुछ नहीं, बहुत कुछ है, बस मन नहीं है अच्छा देने का, इतनी भावना अंदर से नहीं। वो भावना आपको जगानी है। जो देता है वो निश्चित तौर से, बताओ 5,51 देने के बाद भी कमी पड़ी क्या? बताओ आप, 1,08,00,000 और दे दिए, लो बताओ। कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है हमारे साथ की, हम सब एक साथ के थे, ब्रह्मचर्य अवस्था में पहले ही हम सब एक साथ थे, और ये उधर निकल गए, ये निकल नहीं पाए और हम इधर आके बैठ गए। ये बात की बात है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन भावों से बड़े हैं वो नरेंद्र भाई, भावों से बने, तो उन्होंने सब अपने आप होता चला गया। ऐसे भाव आपको जगाना पड़ेगा निश्चित तौर से। क्योंकि आपको स्पष्ट बता दूं, मैंने एक बात बोली थी कि जहां मैं चातुर्मास या जहां मैं रहता हूं, वहां बहुत बाहर के लोग आते हैं, प्रतिदिन कमेटी आती रहती, कहीं इस मंदिर की कहीं उस मंदिर की, वो सब व्यवस्थाएं आपको देखनी होगी, उस चीज़ को आप समझो, उन सबको रहने का स्थान आपको देखना पड़ेगा। बाकी दान वान तो यूं इतना बरसता है कि अपने आप गुरुदेव का आशीर्वाद रहता है, सब अपने आप होता चला जाता है। कहीं किसी भी स्थान की योजना अधूरी नहीं रही है, हर जगह जितना चाहा उससे अधिक ही मिला है। पूना जैसी जगह में वो लोग घबरा रहे थे, पूरा मंदिर उसमें बना, वीर सागर जी ने अभी हाल पंचकलाना कराया, तो आपको बताएं वहां पर उस मंदिर से उन्होंने 5 करोड़ रुपया कमाया। क्या किया? मंदिर अभी पंचकलाना कराया, मंदिर बनने के पहले 5 करोड़ कमा लिया और जमीन ले ली जंगल की, मंदिर के निमित्त से, प्रतिमाओं के निमित्त से और उन शिखर के निमित्त से इतना हो गया। ये चिंता नहीं करना, मंदिर बनेगा तो अपने आप देने वाले आते चले जाएंगे, सब होता चला जाएगा। आप अच्छी मानसिकता बनाओ और आप पहले आगे हो। बामोरा में तैयार किया, बामोरा के लोगों को आप जितना दोगे तब तो बाहर वाला देगा, आपको सब बाहर वाले देते तो ऐसा काम नहीं होगा। पहले आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ोगे तो आप जितना दोगे उधर से भी आ जाएगा, अपने आप जो आएंगे उनके भाव बनेंगे और देते चले जाएंगे। तो वो मानसिकता अच्छी बनाओगे आप तो निश्चित रूप से अगर उपयोग होगा हमारा तो हम रुकेंगे, और उपयोग नहीं होगा तो रुकने की कोई सार्थकता नहीं है। खुली बात है कि हाँ आप मेरा उपयोग लोगे, मेरा आप प्रयोग करोगे तो ही मैं यहाँ पर आपके यहाँ चतुर्मास के लिए रहूंगा। बता ही दिया था, रात में युवा लोगों की क्लास, सुबह शांति धारा और आचार्य भगवान पूजन, और दोपहर में भली माताएं बहनें, आज देखते कितनी माताएं बहनें आती है, आज क्लास लेंगे हम। पहले एक टाइटल तो ले लें हम, आज माताएं बहनें आएंगी, सुख प्राप्ति के उपाय और दुख प्राप्ति के उपाय, इस 2 विषय पर आज आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा कि सुख कैसे मिलता है और दुख कैसे प्राप्त होता है। उन पर आज अपन चर्चा दोपहर में क्लास में करेंगे, प्रवचन तो अपन नहीं करेंगे, इन 2 बातों पर लेकर अपन चर्चा करेंगे। बहुत समय हो गया है, आगे हमें बहुत सारा स्थान और यहाँ का पूरा भी सब चेक करना है। इतने ही रखते हैं, आप लोगों के यहाँ चातुर्मास हो, ये हमारी भी भावना है, इसी भावना से आशीर्वाद। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महाराज की।